हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 9 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 8.13 के एग्जाम्पल नंबर 11 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बोला गया अ मिक्सचर is to be made of 3 foods A, B, C contains nutrients P, Q, R as shown below। तो यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार किया जा रहा है इन 3 फूड्स की मदद से, यानी कि इन 3 फूड्स को हमने मिक्सअप किया तो हमने एक यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया और इन तीनों फूड के अंदर हमारे ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, यानी कि ए के अंदर भी ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, बी के अंदर भी ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद है और सी के अंदर भी ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। जैसा कि आप मान सकते हैं कि विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इन्होंने विटामिन, मिनरल्स और फैट्स इस तरीके से नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने PQR नाम दे दिया है। तो आप समझ जाइएगा ये विटामिन, मिनरल्स और फैट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे टेबल को देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे फूड दिया हुआ है जो कि फूड ABC हमारे पास यहाँ पे टेबल में मौजूद है और यहाँ पे बोला गया आउंस पर पाउंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो 1 पाउंड में कितने ओंस न्यूट्रिएंट मौजूद है यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पर पाउंड की बात कर रहा है, पर पाउंड का मतलब 1 पाउंड। तो अगर फूड यहाँ पे मैं ए फूड को 1 पाउंड लेता हूँ, 1 पाउंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा पेपर में इस तरीके से। अगर मान लीजिए फूड ए अगर मैं 1 पाउंड ले रहा हूँ तो यहाँ पे पी न्यूट्रिएंट जो है वो इतना ओंस है, क्यू न्यूट्रिएंट जो है वो इतना ओंस है और आर न्यूट्रिएंट जो है वो इतना ओंस है यहाँ पे। इसी प्रकार से बी न्यूट्रिएंट अगर मैं 1 पाउंड लेता हूँ, बी न्यूट्रिएंट को अगर मैं 1 पाउंड लेता हूँ तो इतना ओंस पी मिलेगा आपको बी के अंदर, इतना ओंस आपको क्यू मिलेगा बी के अंदर और इतना ओंस आर मिलेगा इसके बी के अंदर। और इसी प्रकार से सी के 1 पाउंड में भी इतना 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 ओंस आपका PQR मौजूद है। आगे क्या बोला गया देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये 1 पाउंड के लिए डाटा दिया गया है। 1 पाउंड ऑफ फूड ए, 1 पाउंड ऑफ फूड बी और 1 पाउंड ऑफ यहाँ पे फूड सी के लिए ये जो डाटा आपको दिया गया है न्यूट्रिएंट्स का। आगे बोला गया है हाउ टू फॉर्म अ मिक्सचर विच विल हैव 8 ounce ऑफ पी। तो यहाँ पे हम ऐसा मिक्सचर कैसे बनाएंगे जिसके अंदर पी न्यूट्रिएंट जो है इतना मौजूद होना चाहिए, क्यू न्यूट्रिएंट इतना मौजूद होना चाहिए और आर न्यूट्रिएंट इतना मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये डाटा दिया गया है मिक्सचर के अंदर न्यूट्रिएंट पी इतना और न्यूट्रिएंट क्यू इतना और न्यूट्रिएंट आर इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 पाउंड के अंदर पी इतना है, क्यू इतना, आर इतना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट लेंगे। मान लीजिए ये तो 1 पाउंड का डाटा है, हमें नहीं पता मिक्सचर के अंदर हमने ए जो है वो कितने पाउंड लिया है। 1 पाउंड तो नहीं लेंगे मिक्सचर के अंदर, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ए जो है x पाउंड लिया है यहाँ पे, और बी जो है हमने y पाउंड लिया है और सी जो है हमने z पाउंड लिया है। तो मान लेते हैं चलिए ये चीज़, तो लेट x, y, z पाउंड्स ऑफ फूड A, B, C are required to form a mixture। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें फूड A कितना पाउंड चाहिए होगा, x पाउंड, फूड B y पाउंड और फूड C z पाउंड चाहिए होगा। क्योंकि 1 पाउंड का मिक्सचर नहीं बन पाएगा आपका, इसलिए हमने x पाउंड, y पाउंड और z पाउंड यहाँ पे मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पेपर में पूरा लिखिएगा। अब देखिए A के 1 पाउंड में इतना ओंस P है, इतना ओंस Q है, इतना ओंस R है। तो अगर मैं 1 पाउंड की बात कर रहा हूँ तो इतना P है, 2 पाउंड की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 ओंस P हो जाएगा, 3 पाउंड की बात करूंगा तो 3 पाउंड्स P हो जाएगा। तो जितने गुना यहाँ पे मैं पाउंड कर रहा हूँ उतने ही गुना यहाँ पे हमारा P हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमें मिक्सचर के अंदर फूड A कितना मौजूद है, x पाउंड, तो यहाँ पे 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे x पाउंड A के अंदर x ओंस P मौजूद है, 2x पाउंड Q मौजूद है और 5x पाउंड R मौजूद है A के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो है P जो है वो x ओंस मौजूद है, Q जो है वो 2x ओंस मौजूद है A के अंदर और
ये आर जो है वो 5x ओन्स मौजूद है ए के एक्स पॉइंट के अंदर। इसी तरीके से अगर बी की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे हम एक्स एक्स चिपका रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ हम वाई 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 चिपकाएंगे और यहाँ पे हम जेड जेड और जेड चिपकाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पॉइंट बी के अंदर 3 ओन्स पी मौजूद है, तो वाई पॉइंट बी के अंदर 3y ओन्स पी मौजूद होगा। इसी तरीके से 1y ओन्स क्यू मौजूद होगा और 1y ओन्स आर मौजूद होगा। और सी क्योंकि हमारे पास 1, अगर मैं 1 पाउंड की बात करूं, 1 पाउंड में 4 ओन्स आपका पी मौजूद है, तो जेड पाउंड में हमारा 4z ओन्स पी मौजूद होगा और ये भी उतना ही मौजूद होगा। कुल मिला के आपको बस x को x, यहाँ पे a को x से मल्टीप्लाई करना है, b को y से और c को z से। तो यहाँ पे हमारे देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए हमें डाटा किसका दे रखा है, p का डेटा दे रखा है, p जो है 8 ऑन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं इस न्यूट्रिएंट को जोड़ूं, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को जोड़ूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो 8 ऑन्स के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये टोटल जाके 8 ऑन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक 8 ऑन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 1x प्लस 3y प्लस 4z जो होगा वो 8 के बराबर होगा, क्योंकि P जो न्यूट्रिएंट है यहाँ पे तीनों फूड को मिला के 8 ऑन्स से ज़्यादा P न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P हमारे पास जितना भी मौजूद होगा, जितना भी ऑन्स मौजूद होगा वो टोटल मिला के 8 ऑन्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे इन तीनों का टोटल, यहाँ पे इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 1x प्लस 3y प्लस 4z, ये 8 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें Q जो है यहाँ 5 ऑन्स ले रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 1y प्लस 2z इक्वल टू कितना है 5। और लास्ट में हमारा है यहाँ पे 7 ओन्स ऑफ R, तो 5x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू कितना है 7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल। तो ये हमारा फाइनल है और ये तो हमारी तीनों इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8, फिर 2x प्लस 1y प्लस 2z इक्वल टू 5, और लास्ट में है हमारा 5x प्लस 1y प्लस 1z प्लस y प्लस z ही लिख देते हैं इक्वल टू 7। तो यहाँ पे फिर आप आगे, आपको पता है आप कैसे कर लेंगे, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। और देखिए गौर करेंगे तो x और y और z की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, मान लीजिए ये x y z, ये तो मैंने वैसे ही करा था, आपको नहीं करना है पेपर में ऐसा, तो आप इसको मिटा दीजिए वेरिएबल्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, तो 8 ऑन्स, यानी कि यहाँ पे अगर x और y और z की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। सेम टू सेम 2 प्लस 1 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, यानी कि x y z तीनों की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 1 आएगी। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपकी x y z की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे आप आंसर भी लिख दीजिए, आंसर इज x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ए इनवर्स निकालिएगा, फिर कैपिटल X निकालेंगे। कैपिटल X में जो हमारे तीनों स्मॉल वेरिएबल्स है x y z, इनकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो आप आंसर भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का हम 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ बोला गया अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे। तो एक कंपनी जो है 3 प्रोडक्ट रोज बनाती है, हर दिन बनाती है। आगे बोला गया है देयर प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज 45 टन्स। तो यहाँ पे वो कंपनी जो है 3 प्रोडक्ट बना रही है और वहाँ पे उसका उन तीनों प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन वो है 45 टन, यानी कि 45 टन्स। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो x है, दूसरे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो y है और तीसरे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो z है। पहले ये मान लेते हैं, फिर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45 टन। तो चलिए यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। तो मान लेते हैं लेट द प्रोडक्शन ऑफ
फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड प्रोडक्ट आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टन्स। मान लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो एक्स टन है, सेकेंड प्रोडक्ट जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो वाई टन है, और थर्ड प्रोडक्ट जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो जेड टन है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीनों किसी दिन उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्शन था उनका 45 टन बना। यानी कि अगर हम बोलें तो क्योंकि 3 प्रोडक्ट वो बनाते हैं और तीनों प्रोडक्ट का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो हमारा हुआ 45 टन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 45 टन के बराबर हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 45 टन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, वो x हुआ, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, y हुआ, और तीसरा जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ, z हुआ, और कुल मिला के एक दिन में 45 टन है। तो वो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों प्रोडक्ट को ही बना रहे होंगे, और इन तीनों प्रोडक्ट का जब टोटल किया होगा तो 45 टन के बराबर आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बोला गया है इट इज़ फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा z है, तो यहाँ पे z यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसको z माना गया है, तो यहाँ पे हम z लिख देते हैं। यहाँ पे z एक्सीड द, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि z के नीचे z बाद में लिखेंगे जब हम लिखेंगे हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। फिलहाल के लिए हम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो ध्यान से लिखने की कोशिश करेंगे। इट इज़ फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट एक्सीड, जो थर्ड प्रोडक्ट है यानी कि z है, एक्सीड करता है द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, x है, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बाय 8, तो प्लस 8 हो जाएगा। तो यानी कि x का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे अगर हम 8 ज़्यादा कर दे तो वो z के प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा। यानी कि x का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें अगर हम 8 एक्सीड कर दे यानी कि 8 को प्लस कर दे तो हमें z का प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो यही ये बोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट एक्सीड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट बाय 8। तो जितना प्रोडक्शन फर्स्ट का है उसमें 8 ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ थर्ड यूनिट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे z को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे x माइनस जेड इक्वल टू 8 हो जाएगा। दैट इज़ करके यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस जेड इक्वल टू, फिलहाल x को हम इधर ले आते हैं क्योंकि कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू प्लस का 8। इस प्रकार से लिखिए, कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड होता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी, और तीसरी इक्वेशन में जाते हैं। अब आगे बोला गया है वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड की बात करें x प्लस जेड, तो x प्लस जेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ x एंड z इक्वल टू, तो वहाँ पे बोला इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, इज यानी कि इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 2y को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, तो यहाँ पे इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा। पहला इक्वेशन ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45, पहला इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा, तो माइनस एक्स प्लस 0y जरूर लिखिएगा, क्योंकि y नहीं है तो यहाँ पे 0y लिखना पड़ेगा। इसको फिलहाल हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जगह ना होने की वजह से यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45 माइनस एक्स प्लस 0y प्लस 0.y प्लस जेड इक्वल टू 8, और लास्ट में है हमारा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0।
तो ये हमारी 3 इक्वेशन होगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप ax = b जरूर लिख दीजिएगा और इसके बाद आगे आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करा रखी है आपको पीछे यूनिक सोल्यूशन वालों की, तो उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।